ब्रेक के बाद स्वागत आर्यन अभियान में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान बदहाल हैं। और अब धान क्रय केंद्र की बात करते हैं। नवादा में अभी भी धान क्रय केंद्र नहीं खुले हैं, जिससे वहां के किसान सस्ते दामों में बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर हैं। नवादा में 15 नवंबर से धान क्रय केंद्र खुलने थे, लेकिन अभी तक धान क्रय केंद्र नहीं खुले हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसान सस्ते दामों में धान बेच रहे हैं। किसानों के साथ साथ 1.5 महीने से धोखा हो रहा है। धान खरीद के लिए एक तारीख 15 दिसंबर भी तय हुई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। अब 173 पैक्स अध्यक्षों के खाते में 1-1 लाख रुपए भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन यह मामला भी सरकारी पेंच में फंसकर सिर्फ कागज पर ही रह गया है। और अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण ही किसान बिचौलियों को औने पौने दाम में धान बेच रहे हैं। तो नवादा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवादा में भी अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। 1.5 महीने बीत गए हैं। 2 डेडलाइन जा चुकी है, 15 नवंबर और 15 दिसंबर, दोनों डेडलाइन फेल हो चुकी है, लेकिन अभी तक धान खरीद की शुरुआत नवादा में नहीं हुई है। 15 जनवरी भी नजदीक है और ऐसा लगता है कि शायद अब 15 जनवरी भी पार हो जाएगा, लेकिन नवादा में धान खरीद की शुरुआत नहीं हो पाएगी। अभी तो 15 नवंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक 15 जनवरी होने जा रहा है। अभी तक न तो खाता में समिति के पैसा गया है और न तो धान करने के लिए, खरीदने के लिए कोई डायरेक्शन दिया गया है। जो पैक्स का चुनाव हुआ है उस पे बहुत सारा पैक्स पर विवाद हो गया है और कोई न कोई ढंग से उल्टा ढंग का ये चीज़ हो गया है। उसके लेकर के भी दिक्कत है कि पैक्स को जो फुल फ्लेज काम करना चाहिए था वो खुद ही नहीं कर रहा, और जब वो खुद नहीं काम कर रहा उस ढंग से तो बिक्री धान किसान लेके धान जाएगा कहाँ, है ना? ये प्रॉब्लम है। अभी तक खुला नहीं है, जबकि खुलना चाहिए था। धान का डेंगूनी भी बहुत माने करीब बहुत काफ़ी हो चुका है, लेकिन तो भी अभी खुला नहीं। किसान लोगों को परेशानी की बात था कि अकाउंट में पैसा जाएगा 1 लाख रुपया, जो आज तक 1 लाख रुपया 1 रुपया भी नहीं से अकाउंट में गया। जब अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग चेक कैसे काट दे सकते हैं मेंबर को। नतीजा है कि कार्यक्रम कहीं स्थगित है, नहीं हो पा रहा है। हम लोग का धान का रवैया सरकार के अनुसार नहीं चल रहा है। यहाँ पर अधिकारी का लुप्त है, पैसा नहीं भेज रहे हैं। हम लोग यदि किसान को चेक देते हैं तो उसको किसान को घुराया जाता है कि आज नहीं एमडी से मिलिए। सरकार जब मुहैया 1 लाख रुपया कराए हर पैक्स को, खाता में हम लोग पैक्स का नहीं गया, कागजी पर खाली धोग रहा है। तो सुन लिया आपने, कागज पर पैक्स अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ कागज पर धान क्रय केंद्र चल रहा है, अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। संजय जी, कुछ दिन पहले सुशील मोदी ने बयान दिया था और ये कहा था कि हर पैक्स केंद्रों को पैसे मुहैया करा दिए गए हैं और कहीं इस बार कोई भी कमी नहीं होगी। नवादा की बात करें, 15 जनवरी तीसरी डेडलाइन आने वाली है। 15 नवंबर खत्म, 15 दिसंबर खत्म और 15 जनवरी अब आने वाली है। और लगातार अगर देखें अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। और आपने ये सुना, पैक्स अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि कागज पर चल रहा है, जब पैसा ही नहीं है तो हम धान खरीदेंगे क्या और किसानों को देंगे क्या? क्या चल रहा है ये? आप तो पैक्स अध्यक्ष के सामने आपसे बात हो चुकी है जी। सिर्फ कागजी पर यह सरकार चल रही है। सुशील मोदी जी हों, नीतीश जी हों, सिर्फ बयानबाजी से हम धान खरीद कर रहे हैं। 15 नवंबर फिक्स कर दिए हैं, हर जगह मेरा खुल गया है। लेकिन आपको अभी भी नवादा में जो बात हुई है कि आज तक नहीं खरीदारी हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों के साथ क्या कर रही है सरकार। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, छपरा से जयप्रकाश है। स्वागत है जयप्रकाश आपका आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं जयप्रकाश जी आप? सर नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जी, ये आपका जो अभियान चला, उस अभियान में भी फायदा केवल बिचौलियों को ही हुआ। जी, कैसे कि आपने अभियान चलाया, क्रय केंद्र खुल गया, लेकिन धान तो सब पहले बिक चुका है। सबसे मेरे समझ से, मेरे राय से जी, जब तक पूरे समाज का मानसिकता नहीं बदलेगा कि जो व्यवस्था बनाया गया है उस व्यवस्था में जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उसको मिले, तब तक ये नहीं होने वाला है, सुधरने वाला नहीं है जी। पूरे सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की, या कृषि हो, आप देख लीजिए मनरेगा में मजदूरों को काम देना चाहिए, मिलता नहीं है काम, मजदूर को नहीं मिलता है, वहाँ बिचौलियों को काम दिया जाता है। बिल्कुल, हर जगह बिचौलिए हावी है जयप्रकाश जी, सही कहा आपने। और अगर छपरा की बात करें तो क्या छपरा में धान खरीद की शुरुआत हुई है?
धान खरीद की शुरुआत हुई है, लेकिन वह तो है कि वो पहले ही सब जो जब बेच चुका है किसान, तो खरीदारी शुरू होगा तो खरीदाना तो है, ये है सरकार का लक्ष्य है जी। सरकार का लक्ष्य है खरीदना, तो खरीदारी तो ही करेगा। अभी तो खरीदारी शुरू हुआ है, वही हो रहा है। जो खरीद लिया है उसका बिक रहा है, जो किसान लोग बेच लिया अपना। बिल्कुल। और जयप्रकाश जी, हम आपको ये भी बताएं कि कई किसान भाई हमारे साथ जुड़े, इस मंच पर हमारे साथ आकर बैठे भी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम सिर्फ इस इंतजार में है कि जब क्रय केंद्र खुलेगा तब हम अपने धान को बेचेंगे, बिचौलियों के हाथे हम नहीं बेचेंगे। इस वजह से लगातार हमने अभियान भी चलाया और उसके बाद कुछ तस्वीर भी दिखी। आपने देखा भी होगा कि कई जगह पर किसान भाई ने खुद धान बेचा है। जयप्रकाश जी। हेलो जी। 100%, 100% किसी काम में सफलता तो मिलता नहीं है, लेकिन सफलता मिलने का मतलब है कि 75% अगर सफलता मिल जाए तो हम जानते हैं कि सफलता है। बिल्कुल। तो अब है कि अब 10%, 20% लोगों का बिक जाए और 80% लोग अपना बिचौलियों के हाथ में बेच दे, तो उसका क्या, इसका माने क्या? आपके अभियान से भी तो वही हुआ कि जो 80% लोग बेच चुके हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जयप्रकाश जी। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए इतनी देर हो चुकी है, 2 महीने बीत चुके हैं जगन्नाथ जी, और अब अगर धान क्रय केंद्र खुल भी रहे हैं तो इनका भी कहना अपने हद तक बिल्कुल जायज है कि अब कौन से किसान बेचेंगे। किसान तो बिचौलिए के हाथ पहले ही बेच चुके हैं, क्योंकि उनकी कई जरूरतें थी। आपकी रबी की फसल थी, साथ ही साथ गेहूं की खेती थी, कई ऐसी चीज थी जो उनको जरूरत थी, और घर गृहस्थी की बात थी, शादी ब्याह का ये वक्त है, तो पैसों के लिए उन्होंने तो पहले ही बिचौलिए के हाथ भेज दिया है। और अब जब शुरुआत हुई है 2 महीने बाद, और वो भी बहुत कम शुरुआत हुई है, 100% में अगर बात करें तो मुश्किल से 10-15-10-20% जगह ऐसे है जहां पर शुरुआत हुई है, वहां पर भी बिचौलियों से ही आप लेंगे, तो ये तो कुछ हद तक बात जायज। जगन्नाथ जी सही बात है, ये बिचौलिए से ही धान खरीदते हैं जी। हाँ, और ये सवाल है कि यहाँ जो मंत्री जी हैं लोग, वो मंत्री जी अपना विभाग के नाम के मंत्री हैं लोग। जब तक नीतीश जी या मोदी जी का इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कोई अफसर कुछ काम करने वाला नहीं है। हाँ, और सीधे अफसर उनसे जुड़े हुए हैं, मंत्री उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते हैं, है नहीं तो मंत्री से हटा दिए जाएंगे। जैसे अशरफ साहब हटाए गए, एक्साइज के थे ना, तो वो हाल है, समझे ना। तो अब सवाल है कि किसान जागरूक हो रहे हैं, जागरूक होंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे। हाँ, और उनको जो जात पात का लोभ दिखाया गया है उससे टूटना होगा, उनको विकास के लिए खड़ा होना होगा। कैसे ये विकास के लिए खड़े होंगे? लगातार इस मंच से जब हम बात करते हैं जगन्नाथ जी, तो ये बात निकलकर सामने आती है कि किसानों में एकजुटता नहीं है, किसानों का कोई संग नहीं है, ये एक कमी है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष कहाँ उनके साथ है? विपक्ष भी तो हम नहीं देखते। आपने कुछ देर पहले कहा कि जब आंदोलन हम करते हैं तो हमारी आवाज ही कोई नहीं सुनता है, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। तो क्या इस वजह से हम साथ भी खड़े नहीं होंगे? संजय जी, आपसे ये सवाल। विपक्ष जब लाठी चलता है जी, जहां पर नारा, किसी अफसर के साथ हम जाएंगे बात करने के लिए, अफसर सुनने को तैयार नहीं है। इस राज्य में 2 ही आदमी ईमानदार हैं, माननीय मुख्यमंत्री नहीं तो डीएम साहब। तो क्या आप लाठी से डरकर आप आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, लाठी का डरने की बात कहाँ है जी। जनता का वोट तो आवेगा तब ना लाठी चलेगा जी। जनता का लाठी होता है वोट। यानी आप यही कह रहे हैं जगन्नाथ जी, और आपकी बात को हम ये इसका अर्थ निकालें, ये हम समझें कि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, आपकी आवाज कान तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम आंदोलन नहीं करेंगे। नहीं, आंदोलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमने तो कभी आंदोलन नहीं देखा। आप प्रखंड स्तर पर आंदोलन करेंगे, आप जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, तो उसका क्या होगा? अगर आप एकजुट होकर गोलबंद तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन कब हम देखेंगे? करने जा रहे हैं मार्च में। आप मार्च में आंदोलन करेंगे, मार्च में आंदोलन करेंगे आप जगन्नाथ जी। संजय जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। संजय जी, रोकना चाहेंगे। आप मार्च में आंदोलन करेंगे, 15 अप्रैल आपकी डेट है, आखिरी डेट जो दी गई है धान खरीदने की, तब तक क्या किसानों को फायदा पहुंचेगा अगर आप मार्च में आंदोलन करेंगे? जाने जनता, ये नीतीश कैसे जनता जाने? विपक्ष का भी यहाँ पर एक काम है जगन्नाथ जी। सुनिए, अभी तो हम पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर किए। हाँ। जब वहां फायदा नहीं हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि मार्च का आप इंतजार करेंगे। आपने एक मुहूर्त निकाली है मार्च की, क्या मार्च तक किसानों को हक मिल जाएगा? क्या मार्च में जब आप आंदोलन करेंगे तो किसानों को कोई फायदा होगा? सुनिए बंधु, हक देना बिहार सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। उसका नहीं, उसका विपक्ष का काम है, उसका जगन्नाथ जी, आपकी बात से मुझे नहीं लगता है कि इत्तेफाक कोई रखेंगे। हम बता रहे हैं जी, हमारे सुप्रीम बॉस लालू यादव जी हर जगह परिवर्तन यात्रा में चल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कौन सी यात्रा कर रहे हैं? हर समय बोल रहे हैं किसानों के साथ। हमने तो कोई आंदोलन नहीं देखा, राज्यव्यापी आंदोलन राजद की तरफ से भी नजर नहीं आ रहा है। संजय जी देखिए, जब आज बक्सर में हुआ जी, देखिए इतना उम्र भीड़ थी,
और उसमें भी रखा गया था कि किसान जो सरकार है आप एक के साथ मंच से ये बोल दें कि हम किसानों के हितैषी हैं या किसानों की ये समस्या है, आप उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं कि एक आंदोलन, राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे तब उसका असर होगा? असर कहां पर होगा? मंच से कई चीजें बोली जाती हैं, कई मुद्दों की बात की जाती है। अभी तो 24 तारीख को हमने सारा प्रस्ताव पास करके भेजा है। जगन्नाथ जी और संजय जी रोकना चाहेंगे, आपकी बातों पर निश्चित तौर पर हम पूरे तरीके से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जमुई से पंकज जुड़ गए हैं। स्वागत है पंकज जी आरएन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? कि आज जो है धान किसान जो है कर्जा से लदा हुआ है, धान जो है खाद दुकानदार से लदा हुआ है, ट्रैक्टर जोतने वाले से लदा हुआ है, और अब उस समय सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, लोन नहीं दे रही है, कोई तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। सिर्फ नाम का नीतीश जी ईमानदार हो जाए उससे देश बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। और जिस तरह से न्यायपालिका पर आज जो है सर्वोच्च राष्ट्रपति के यहाँ लोग ने जन आक्रोश जाहिर किया एक उसके विरोध में, तो किसान भी आंदोलित हो रहा है और ये बहुत बड़ा आने वाला समय में परिणाम देगा। बिहार को एक जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। हमारी एक सिस्टर है जिसकी नाम पुष्पलता है और पैक्स के अध्यक्ष हैं संत कुमार सिंह सिकंदरा से जी। वो बलात्कार 376/511 केस 153 में अभियुक्त भी हैं जी, लेकिन आज तक वो न्याय नहीं मिल पा रहा है, कोई तरह का मदद नहीं मिल रहा है, टैक्स से नहीं मिल रहा है। और ये भूजल सिंचाई योजना के द्वारा जो आवेदन दिया गया उसको भी लोगों ने रफा दफा कर दिया और पैसा के लालच में उसको किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा। बिल्कुल पंकज जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरे तरीके से लिप्त है और हर जगह भ्रष्टाचार है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जमुई की अगर बात करें तो क्या जमुई के प्रखंडों में शुरुआत हुई है धान खरीद की या नहीं? राजेश कुमार बीओ है वहाँ, कोई तरह का मदद नहीं करते हैं। उनको बिना पैसे का कोई काम वहाँ नहीं होता है। पूरी व्यवस्था चौपट है, जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता है उसके धान क्रय केंद्र में धान जो है भीगा हुआ है या गीला है या खराब है, इस तरह की वो बातें होती है। यानी सिर्फ बिचौलियों के हाथों आप बेचने को मजबूर है? किसान भाई जमुई के बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर है पंकज जी? नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी नीतीश जी निबंधार हैं, हमारे देश में अच्छे नेता हैं, लेकिन उसकी कमी है आंदोलन करने वाले, किसान आंदोलन की कमी है बिहार में, जो कि होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसान आंदोलन की कमी है, लगातार हम भी यही बात कर रहे हैं और हम भी किसान भाई से ये अपील करेंगे कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है और जो बातें हो रही हैं उसके बाद पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि आपको ही खुद आगे आना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। संजय जी, क्योंकि आप जगन्नाथ जी और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि कोई राज्यव्यापी आंदोलन जल्द देखने को नहीं नजर आ रहा है। सुनिए, अभी जो बात हुई है जी कि नीतीश जी ईमानदार है, कैसा ईमानदार? जिस राज्य का मुखिया कहते हैं कि ईमानदार है और भ्रष्टाचार उनके तले हो रहा है, ईमानदारी कहाँ है? इसका मतलब उसमें मिले हुए हैं ईमानदार भ्रष्टाचार से नीतीश जी, तब ने उनके राज में चल रहा है सब कुछ। ये तो लगातार हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरे तरीके से हावी है, ऊपर से लेकर नीचे तक हावी है, ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन किसानों को हक कैसे मिलेगा संजय जी? पहले हम प्रखंड से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या मिला? आपने प्रखंड से स्टार्ट किया, आपने जिला से स्टार्ट किया, जिला तक कुछ असर हुआ? तो क्या असर? हम लोगों को कार्य, जो किसान का तो कार्य एजेंसी कहाँ है? जिला है जी। हम तो जिले तक माथा फोड़ेंगे ना, जो हमारा जो डिक्शन है किसान का। आप ये देखें, पंजाब और हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन होता है, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली तक हिल जाती है, तो क्या यहाँ पर विपक्ष और किसान एक साथ होकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं? यही लगातार हम अभी तो आग लगी है जी, धुआं अभी हुआ है, किसान अभी आग लगी और सब कुछ जब जल जाएगा, राख हो जाएगा, तब आप आंदोलन कीजिएगा, तो क्या मिलेगा संजय जी? सवाल है कि मिलने के लिए तो हम आए हैं, बताने के लिए आए हैं कि हम लोग जिला तक कर चुके हैं। अब राज्य की बात है, अब एक ही फसल तो है नहीं जी, ऐसा नहीं है कि धान का ही है, गेहूं का भी तो वही स्थिति है, गेहूं में उनको भी देना है, कहाँ दे पा रहे हैं? अभी धान का पूरा होवे नहीं किया, फसल बीमा धान का पूरा हो ही नहीं सका, जो 5 बार बांटना था अभी तक 2 बार ही बांट चुके हैं। फसल कैसे उपजा होगा? उसके लिए तो है। उसके बाद अब गेहूं है, गेहूं का पटौन मिलना है, पटौन भी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से होगा? धान क्रय आप कर रहे हैं, रेट आप फिक्सेशन कर रहे हैं, तो जब किसान का जब धान का रेट इतना कम होगा तो कैसे काम चलेगा? हम तो ये भी मुद्दा रखने जा रहे हैं, 1250 रुपया न्यूनतम जो रेट है उसको बढ़ाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को अलग सब्सिडी देते हैं, तो बिहार के चाहते हैं कि बिहार का किसान खुशहाल हो, तो उनको अलग से सब्सिडी देकर जिनका जो जमीन का पर्चा है उसके साथ सब्सिडी बांटे। अदर स्टेट में जो खाद मिलता है उसके साथ
वहाँ जो खरीदारी करता है उसको सब्सिडी मिलता है। चलिए हम जगन्नाथ जी आपके पास भी आ रहे हैं, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ धनबाद से जुगल जुड़ गए हैं। स्वागत है जुगल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये है कि कृषि कार्य हो चाहे कोई भी कार्य, जो भी सब्सिडी का मामला है या डीजल मामला है या बीज का मामला है या खाद का मामला है जी, पहले तो इन लोगों ने जातिवाद में जो बांट दिया है जी, उसके चक्कर में क्या होता है कि सही जो किसान है जी, जो सही में गरीब किसान है उसको मदद नहीं मिल पाती जी। जातिवाद का फेरा में जिसको बेचारे को मिलना चाहिए उसको तो नहीं मिलता है जी, और जिसको नहीं मिलना है उसको मिलता है जी। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ा हाथ है, समुच्चा सारा तो खेला उसी का है। जुगल जी, आपके झारखंड का क्या हाल है? क्या आपके झारखंड में कृषि का क्या स्थिति है, किस तरीके का हाल है जुगल जी? आप किसी डिपार्टमेंट को उठा के देखिए जी, कृषि कार्य हो, पशु कार्य हो, गाय के लिए डेयरी फार्म हो जी, किसी में भी दबंगों को काम मिलता है जी, और जो बेचारा सही आदमी है वो दौड़ते रह जाता है, चक्कर लगाते लगाते ऑफिसों के, उसको 5 गाय भी मुहैया नहीं होती है जी, कृषि कार्य के लिए किसी काम के लिए मुहैया नहीं होता है। लेकिन वही दबंगों को आराम से ऊपर से नीचे तक पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने जुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जगन्नाथ जी, सिर्फ बिहार की बात नहीं, झारखंड या अगर हम इसको यूं कहें पूरे भारत में अगर किसानों की बात करें तो किसानों की जो बदहाली है शायद उसकी फिक्र किसी को नहीं है, वो कोई भी सरकार हो, हम एक सरकार को नहीं कह रहे हैं। आपने भी देखा, हम अब यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि अभी तक राज्यव्यापी आंदोलन पर हम इंतजार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कंपेयर करें पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को ले तो वहां पर एक कमी के लिए अगर खाद्य समय पर नहीं पहुंचता है, बीज समय पर नहीं उनको मिलती है तो दिल्ली तक हिल जाती है, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा होता है। क्यों नहीं वैसा आंदोलन हम बिहार में देखते हैं? क्या बिहार में गंभीरता नहीं से देखा जाता है किसानों को? नहीं, आपका प्रयास है, आप कर रहे हैं जी। किसान हम लोग पंचायत स्तर पर मीटिंग किए, कहे ना आपको, प्रखंड स्तर पर किए, जिला स्तर पर किए, और हम लोगों ने सारी बातें कहाँ कहाँ ये योजनाओं में कर रहे हैं। फ्लैगशिप कमेटी हमारी है जी, हम पंचायत तक लगे हुए हैं, किस योजना का कितना पैसा है, कितना ही खर्च कर रहे हैं। आपको बताया ना, 125 करोड़ में मात्र 5 करोड़ खर्च किए हैं, आज अखबार में भी आया है जी। तो वो मॉनिटरिंग का काम चीफ सेक्रेटरी का है, तो वहाँ मॉनिटरिंग रिपोर्ट देते हैं, गलत देते हैं तो हम उन पर चोट करते हैं, हम अपना मॉनिटरिंग कराते हैं, हमारी फ्लैगशिप कमेटी है। तो फ्लैगशिप योजनाएं जितनी हैं उसमें इनका जो है पकड़ या तो नहीं है या दलालों के कब्जा में है, और नीतीश बाबू को उतना सोचने का मौका नहीं है, उनको उससे मतलब नहीं है और ना मोदी जी को मतलब है, वो दलालों के कब्जे में है लोग। जो वहाँ से आता है अफसर वही करेगा जो इनका इंस्ट्रक्शन होगा, कहते हैं फलाना को देखना, फलाना को देखना, फलाना को देखा, वही लोगों के हाथ में है। और इन लोगों का कहना है कि हम तो अजय बहुमत में हैं, हमारा क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट भी। तो ये अहंकारी बात कह कि हम सिर्फ बहुमत में हैं, इससे तो काम नहीं चलेगा संजय जी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अगर आप जैसा जगन्नाथ जी ने कहा कि कई तरीके की एजेंसियां हैं जो निगरानी करती हैं, जो निरीक्षण करती हैं, इन सबके बीच में अगर धान के सिर्फ हम एक मुद्दे को लें, अगर धान क्रय केंद्र को लें तो आप वहां पर निगरानी टीम आपने बनाई है, आपने टास्क फोर्स बनाई है, प्रखंड स्तर पर बीडीओ देखते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर डीएम देखते हैं, कमिश्नर भी निगरानी रखते हैं, और ये उसके बाद वक्त पर समीक्षा बैठक होती है। अभी 27 तारीख के दिन 27 दिसंबर को समीक्षा बैठक हुई श्याम रजक के नेतृत्व में, और उन्होंने ये बताई, और उसके बाद फिर 1 जनवरी 27 दिसंबर 1 जनवरी लगातार समीक्षा बैठक होती है। क्या ये सिर्फ कागज पर ही बैठक हो रही है, कागज पर ही समीक्षा हो रही है, कागज पर ही निगरानी हो रही है? टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? सिर्फ आपके अभियान से ही हो रहा है, नहीं तो कागजे में रह जाता। नहीं, आप निगरानी जो कर रहे हैं, आप बीडीओ हो, आप डीएम हो, कमिश्नर हो, ये क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सब दलाल के साथ जुटा हुआ है, सरकारें दलाल के साथ जुटा हुआ है, तो कहां से निगरानी होगा? कागज फुर्ती हो रहा है सरकार का कि हम इतना क्रय केंद्र खोल दिए, इतना जगह पैसा भेज दिए। आपके सामने में जुम्मन से जो बोले हैं कि अभी तक खुला नहीं, पैसा नहीं गया, तो आपके साथ दोनों है। सरकार जो बोल रही है सिर्फ दिखावे के लिए, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या मीटिंग कर कर, इनके राज में सिर्फ मीटिंग ही मीटिंग होता है। जब भी जाइएगा तो मीटिंग ही होगा, इस विषय पर हम आज क्रय केंद्र खोल रहे हैं, इसके लिए यह कर रहे हैं, इतना पैसा भिजवा रहे हैं, सिर्फ इतना है। सरकार
किसानों के साथ सोचने को तैयार नहीं है। सिर्फ बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों के लिए सोचने की तैयार नहीं है। जो जगन्नाथ जी घोषणाओं की बात करें तो घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं। आपने लगातार शुरू से देखा होगा किस किस तरीके की घोषणाएं हुई, और चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, रामाधार सिंह हो, श्याम रजक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने इस बैठक में यह भी कहा कि बोरे नहीं लिए जाएंगे किसान से, जो बोरे लिए जाते हैं जूट के बोरे वो नहीं लिए जाएंगे। कागजात में भी छूट की उन्होंने घोषणा की। तो घोषणा बड़ी बड़ी होती है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद अंतिम तस्वीर अगर देखें तो ले दे के वही निकलकर सामने आती है कि किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या सिर्फ घोषणा से सब कुछ हो जाएगा? वो बिचौलिया जो करता है उसी से मतलब है जी। हाँ, उसको नहीं टच करना है। वोट वो दिलाएगा, बिचौलिया दिलाएगा। हाँ, बिचौलिया जो है सो वो पैसा वसूल करके रखता है, देता है। हाँ, आपको कहे ना जी कि दूसरे सर्विस के लोगों को बिहार में बुलाकर, दूसरे स्टेट के लोगों को बुलाकर, और बहुत से डीएम हैं जो कि इस कैडर, बिहार कैडर के नहीं है जी। हाँ, और उनको सेवा लेकर, चूंकि वो तो ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन कैडर स्टेट वाइज होता है। तो स्टेट वाइज कैडर का जो अफसर रहता है वो अपनी जिम्मेवारी समझता है कि हम कोई स्टेट के कैडर के हैं, यहीं हमको कमिश्नर रहना है, यहीं डीएम रहे हैं तो कल कमिश्नर बनेंगे, यहाँ चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। हैं, लेकिन दूसरे स्टेट कैडर का जो अफसर आया है, IAS IPS, हैं, कहीं रेलवे सर्विस के अफसर आए हैं, बस वही चीज सही कहा आपने कि यहाँ पर आप किसको कहाँ पर लाके बैठा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष जी हैं धनबाद से। स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? संतोष जी हमारी आवाज हिंदुस्तान पर जी तो 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया जी, और पिछले 10 साल में आप देखिए नीतीश जी ने 8 साल में 7 साल में बिहार को इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है जी, और राजद 15 साल 10 साल 20 साल शासन किया जी। पूरे बिहार का जो चौपट स्थिति था जी वो नीतीश जी ने ठीक किया जी। और आज अब सवाल ये है कि हमारे देहात में एक बात बोलते हैं कि हमारा घर नहीं बसा तो तुम्हारा भी नहीं बसने देंगे जी। तो सारे नेता कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। लालू जी बैठे तो लालू जी को खींचो, हम नीतीश जी बैठे हैं तो नीतीश जी का टंगड़ी खींचो। बिल्कुल तो बिल्कुल सारे ये बिल्कुल लोग टंगड़ी खींचने में लगे हुए हैं। बिल्कुल संतोष जी ये सही कहा खाली आपने। इसी चिंता में है कि कब नीतीश जी गिरे और हम हड़प लें। जी 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 संतोष जी सही कहा उसी आपने। खेला में बहुत देखिए, बहुत रामविलास पासवान जी को जी आज कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए पूरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। सही कहा आपने कि किसानों की समस्या शायद किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की बात सामने आती है। संजय जी देखिए संतोष जी जिन्होंने आपने अभी बोले हैं कि लालू जी 15 साल थे उनको, और नीतीश जी हैं उनको गिराने की बात हो रही है। तो जब केंद्र का योजना मिल रहा है, जब वह खुद यहाँ पर शासन में है, तो क्यों नहीं चालू करा रहे हैं? नीतीश जी कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बोले हैं संतोष जी कि लालू जी और कांग्रेस आई मिलकर यहाँ 50 साल हुकूमत किए। 10 साल अभी तो हुकूमत कर लिए हैं। किसी को परिवर्तन होने में 5 साल 1 साल 2 साल समय लगता है, 50 साल नहीं लगता है कि आपको सुधारने के लिए। कि आपका अफसर वही है, अफसर वही बिहार सरकार का है, और केंद्र सरकार का जो बजट मिल रहा है तो उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस आई का दोष है, आरजेडी का दोष है, हम विकास कर रहे हैं। यही तो बात है। चलिए खैर हम पुराने पीछे जाएं और पीछे में क्या था नहीं था वो चीज अगर ना सोचकर अभी क्या हो रहा है जगन्नाथ जी वो सोचें। आपको क्या लगता है किस तरीके से क्या इसका सॉल्यूशन है? किसानों की हालत कैसे सुधर सकती है? केंद्र सरकार की कितनी जिम्मेदारी, राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी, अफसरों की कितनी जिम्मेदारी और खुद किसान कितने जिम्मेदार हैं? देखिए कृषि मंत्री आपके अच्छे हैं, हम जानते हैं वो काम करने वाले आदमी हैं। अब सवाल है कि कैबिनेट मिनिस्टर को कोई कंट्रोल नहीं है सबऑर्डिनेट पर, इसलिए कि सीधे वो ऊपर से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो 2 भाग में बटे हुए हैं लॉयल लोग, अफसर लोग। हाँ, एक उनके लॉयल हैं तो एक उनके लॉयल है, उनको टच कीजिएगा तो उधर से डटाइएगा, उनको टच कीजिएगा तो उधर से डटाइएगा। हाँ, तो अब सवाल है कि पकड़ ढीली है, सरकार धाक से चलती है, तो धाक नहीं रह गया है। हाँ, धाक खत्म है। तो ये हालत है, वो सरकार जो है सो बंटी हुई है, टूटी हुई है। हैं, बहुमत है जोड़ जाड़ के, तो बहुमत है तो बहुमत बनाए रखना है, तो किसानों की चिंता नहीं है। हैं, और न जनता को चिंता है, उसी को लोग अपना अपना ताकत बनाने में दोनों लगे हुए हैं।
चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसानों की चिंता किसी को नहीं है और वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है। एक अंतिम प्रतिक्रिया संजय जी हम आपकी भी चाहेंगे, और क्या हो सकता है यहाँ पर, और इस उम्मीद के साथ कि विपक्ष कितना ज्यादा सोचता है किसानों के लिए। आपने पहले कहा था कि हम आंदोलन जल्द करेंगे, मार्च में जगन्नाथ जी कर रहे हैं, राजद कब कर रही है, राज्यव्यापी आंदोलन कब करेंगे, क्योंकि मार्च में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, और कब किसानों के लिए विपक्ष भी बड़ी आवाज बुलंद करेगा? हमारी पार्टी तो हर जगह परिवर्तन यात्रा में है। हमारे लालू जी हर जगह जा रहे हैं, जिले बाई जिले। तो क्या परिवर्तन यात्रा से किसान परिवर्तित हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? क्या पहले एकत्रित होंगे पूरे, तब। परिवर्तन यात्रा में आपके कई मुद्दे हैं, सिर्फ किसान के मुद्दे के ऊपर में अलग से आंदोलन नहीं होगा। हम यही माने कि सिर्फ परिवर्तन यात्रा में ही उन मुद्दों का भी जिक्र होगा, अलग से आंदोलन नहीं होगा। अलग से क्यों नहीं होगा? कब होगा? हम कब उम्मीद करें? मार्च से पहले हो जाना चाहिए। चलिए, मार्च से पहले हो जाना चाहिए। लगता है कि तिथि आप लोगों ने, एक तारीख आप लोगों ने सोच रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ जी, आप आए, आपने चर्चा की, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करना जी जी। हमने आपको डिस्कशन पर भी रिक्वेस्ट किया था, आप जापानी एग्रीकल्चर फार्म जी जो बीज मुहैया कराता था जी किसानों को, जी हाँ, जापानी एग्रीकल्चर फार्म आराम में बिहार सरकार का जी, संक्षेप में जगन्नाथ हाँ जी, उसको जा करके जरा सा आप मुआयना कीजिए। हम तो मुआयना कर लिए हैं अब, और ब्रह्मपुर एग्रीकल्चर फार्म जी। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे, हम जरूर दिखाएंगे। सीतामढ़ी की तस्वीर दिखाई, आपके कहने के अनुसार हम आरा और अन्य जगहों की भी तस्वीर बिल्कुल सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ जी। और धारणा वक्त की मजबूरी, घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। आर्यन अभियान आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने राय, चिट्ठी और मेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।